नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा में मौजूद थे, वो समिट को बीच में ही छोड़कर अपने देश रवाना हो गए हैं। G7 समिट के लिए कनाडा गए डोनाल्ड ट्रंप अचानक अमेरिका लौट आए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दावा किया कि ट्रंप ईरान इजराइल संघर्ष में सीज फायर को लेकर लौटे हैं। इस पर ट्रंप ने मैक्रो पर पलटवार करते हुए बहुत कुछ सुना दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी वापसी की वजह सीज फायर नहीं, उससे कहीं बड़ी है, लेकिन वो बड़ी वजह क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जो विश्व शांति और अमन की बातें करता है, वो फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं चाहता। अमेरिका की ओर से आए आधिकारिक बयान में भी ये कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने देश रवाना हो रहे हैं। इसके पहले इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप और G7 के दूसरे नेताओं में मतभेद की जानकारी भी सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए G7 नेताओं द्वारा तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का संकेत दिया। हालांकि दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों को ये उम्मीद थी कि ट्रंप को उनका नाम जोड़ने के लिए मना लिया जाएगा। यानी इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर अगर देखा जाए तो ये साफ है कि व्हाइट हाउस ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर इजराइल के साथ है और आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान जल्द ही अपने कदम वापस नहीं लेता तो अमेरिका सीधे इस युद्ध का हिस्सा बन सकता है। इस बीच G7 नेताओं ने बयान जारी कर कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। इजराइल और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से संघर्ष जारी है। दोनों तरफ से जमकर बमबारी हो रही है, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। दोनों देशों में युद्ध की शुरुआत से तेल की कीमतें पहले ही ऊपर जा रही हैं और ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच दुनिया भर में महंगाई के बढ़ने का डर भी सता रहा है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में अमेरिका के क्रेडिट लेने की होड़ के बाद ये पहला मौका होने वाला था जब पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप आमने सामने होने वाले थे, लेकिन समिट को बीच में ही छोड़कर जाने की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि पीएम मोदी कनाडा G7 समिट का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी है। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।